धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया है और उसके लिए अभी वो एक मुहिम भी चला रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं। अब इससे सारे हिंदुओं में ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो जाएगा। कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं मानेगा और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण का कोई स्वर्ण विरोध नहीं करेगा। किसी दलित के घोड़ा घोड़ी पर बैठने पर किसी की भावना आहत नहीं होगी। किसी दलित के मंदिर के पुजारी बनने पर अब उसे रोका नहीं जाएगा। किसी दलित के अब मूंछों पर ताव देने पर किसी के जलन नहीं होगी। और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मैं इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के समकक्ष रखता हूँ। लेकिन बेचारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ धोखा हो गया। हुआ यूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब आपसे कहा था कि अगर आप बीमार हो जाएं तो गोबर और गौमूत्र का सेवन कीजिए, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी बीमार होकर गिर पड़े और बेसुध हो गए तो ये पागल मूर्ख जनता डॉक्टर को बुला ले आई। यानी इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहे हुए को ही गलत साबित कर दिया। खैर, उस धोखे से जैसे तैसे उभर रहे थे कि उधर इधर और मोटा भाई ने इनके साथ और बड़ा धोखा कर लिया। अमित शाह जी को एक इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया कि भाई गृह मंत्री के तौर पर आपकी बीजेपी और मोदी सरकार क्या भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखती है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान को स्पिरिट के तौर पर स्वीकार करते हैं। उधर आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी दोनों तरफ से इनके साथ धोखा हो गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने गलत लोगों पर विश्वास कर लिया है। ये सिर्फ मोदी जी के सखा हैं, मोदी जी के खास मित्र हैं, ये किसी के नहीं हुए। तो अब आप जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो आप किसी और खाट पर देखिए। आपने इन गलत लोगों पर विश्वास कर लिया है। समझे? जय हिंदू राष्ट्र।